धन्यवाद। फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे, तेरी राहों में मैं खोया भी अगर, फिर भी तेरी कृपा छोड़े ना मुझे। कभी न छोड़ेगा मुझे, चाहत को पूरा तूने है किया, यीशुआ आशाएं मेरी संपूर्ण हो गई तुझमें, यीशुआ। थैंक यू जीसस। पीछे तक आवाज आ रही है मेरी? हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। अभी अगर मैं आपको पूछूं, हमारे पास 5 सेंसेस है, 5 इंद्रियां हैं, उसमें से सबसे कम अंडररेटेड को हिंदी में कम समझने वाली, हाँ, कम समझने वाली कौन सी इंद्रिय है? कम समझने वाली मतलब अंडररेटेड, जो हमें लगता है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। टंग। प्रेज गॉड। हाँ पर हमें लगता है हाँ ठीक है टंग है ना, देखें अगर हम देखने, हमें क्या लगता है जीभ किसके लिए है? खाली टेस्ट के लिए, खाली खाना खाने के लिए, खाना खाना खाना। प्रेज गॉड। हालेलुया। आंख गई तो हम देख पाएंगे, चलने के लिए आंखें चाहिए, वो हम लोग मानते हैं इम्पोर्टेंट है। कोई हमसे बात करे,
हम सुने तो वो भी इम्पोर्टेंट है। सांस ही नहीं लेंगे तो क्या होएगा, जी पाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। टच टच बहुतों बार ऐसा लगता है ठीक है, नहीं भी हुआ तो जब भी चटका लगता है तो दुखता है ना। पर सबसे अंडररेटेड अगर मैं आपको कहूँ तो वो टंग है। हमें लगता है क्या था, खाली टेस्ट करने के लिए, खाली खाने को चखने के लिए हमारा टंग है। पर अगर हम देखें प्रोवर्ब्स, नीति वचन हम सबको पता है, 24 का 18 खोलेंगे। ऐसा न हो कि यहोवा यह देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर एक मिनट, 18 का 24 नंबर 7 हाँ, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीव के वश में मृत्यु और 21 जीवन है। दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज गॉड। 21 वर्स वापस पढ़ेंगे। जीव के वश में जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। प्रेज गॉड। अभी यहाँ तो हम जीभ से अपना वो शब्द निकाल सकते हैं जो एक कर्स हुआ, यहाँ किसी के लिए आशीष हुआ, किसी के लिए अच्छी बात है, या किसी के लिए बुरी बात है। प्रेज गॉड। हम या तो नेगेटिव बात निकाल सकते हैं, या तो हम पॉजिटिव बात निकाल सकते हैं। जैसे एक गाड़ी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसकी स्टीयरिंग व्हील होती है, वैसे ही दो रास्तों पे जाने के लिए वही स्टीयरिंग व्हील हमारी जबान है। प्रेज गॉड। या तो अगर मैं आपको कहूँ कैनवस, मतलब ये बोर्ड, मार्कर के बिना बोर्ड काम का है, वैसे ही जीभ के बगैर जो भी शब्द हम निकालते हैं वही हमारी डेस्टिनेशन को डिसाइड करती है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। लिख लेंगे हमारे हमारे शब्द हमारे शब्द हमारे शब्द ही हमारे हमारे शब्द ही हमारे मंजिल को तय करती है। Praise God. Thank you, Jesus. हालेलुया। अभी हम कहते हैं कि परमेश्वर का हमारे जीवन में प्लान है। हाँ, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना किया। बहुत बार हमें लगता है कि प्रार्थना एक जादू, मैजिक की तरह है। हमने वो कर दिया तो वो हो गया, हमने प्रार्थना किया बस। ये अच्छी बात है, हमने प्रार्थना किया, पर उसके साथ ही हमारा योगदान, हमारा जो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हिंदी में योगदान भी इम्पोर्टेंट है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का प्लान हमारे लिए और मनुष्य का योगदान जब दोनों मिलेंगे तो प्लान बनता है, मतलब यीशु मसीह का प्लान सक्सेसफुल होता है। परमेश्वर का प्लान और ये मनुष्य का योगदान, समझ रहे हैं? चलो इसको और इजी करेंगे। अभी परमेश्वर ने हम सबके लिए प्लान रखा है, एक अच्छा प्लान रखा है, विश्वास करते हैं। पर वो क्या प्लान
तभी सक्सेसफुल होएगा जब भी परमेश्वर चाहेगा कि जब हम उसको प्लान को सक्सेसफुल हम जब अपना कंट्रीब्यूट करेंगे फिर होएगा प्लान सक्सेसफुल। अभी जो प्लान बनाता है उसने बना दिया, अभी सोल्जर्स के ऊपर है कि वो प्लान फॉलो करते कि नहीं। अगर एक गेम कोई भी स्पोर्ट ले ले, पहले उसको प्लान बनाते, पोजीशन देते हर इंसान को। फुटबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, क्रिकेट ले लो, ये यहाँ पे खड़ा रहेगा, वो वहां खड़ा रहेगा, बॉलिंग प्रैक्टिस, सब ऐसे एक पहले प्लान बनाई जाती है, करेक्ट। तो वैसे परमेश्वर ने भी एक प्लान बना के रखा है, प्रेज द लॉर्ड। प्लान बना के रखा है, पर उस पे हम अपना योगदान दे रहे कि नहीं वो हमारे ऊपर है। प्लान बनाया, प्लेयर्स ने उस प्लान के अनुसार वो लोग ने परफॉर्म किया, वो लोग जीतेंगे। प्लान के अनुसार वो लोग ने नहीं परफॉर्म किया तो चांसेस ज्यादा है हारने के। प्रेज गॉड। क्योंकि जो प्लान बना रहा है वो ऐसे ही थोड़ी बनाएगा, सोच समझ कर पूरा उस गेम को एनालाइज कर कर बनाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। देखेगा कि सामने वाली टीम कितना स्ट्रांग है, करेक्ट। उसके प्लेयर्स को क्या क्या कौन सी जगह पे उनकी टीम वीक है। प्रेज गॉड। वैसे ही गॉड ने हमारे लिए प्लान रखा है, हमारा योगदान भी जरूरी है। हमें बहुत बार लगता है कि हमने बस प्रार्थना किया, परमेश्वर का प्लान हो गया। अगर ऐसे होता तो 11 दिन की जर्नी 40 साल नहीं बनती। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। यहाँ तक समझ में आ रहा है? मनुष्य परमेश्वर के प्लान को कैंसिल नहीं कर सकता पर डिले कर सकता है। यस, प्रेज गॉड। ये भी लिख देंगे। ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग क्या? परमेश्वर के प्लान, ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग परमेश्वर के प्लान में अगर मनुष्य का योगदान होगा तभी वह सक्सेसफुल होगा। हाँ, सफल होगा। यस, करेक्ट। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी प्लान हम जब बनाते हैं, सब लोग को पता है कि एकदम सोच समझ कर बनाते हैं, करेक्ट। वो तो परमेश्वर है। परमेश्वर जब इंसान इतना सोच समझ कर बनाएगा तो परमेश्वर का ऐसे ही बना देगा। पर हम बहुत बार बोलते हैं ना, शाह करे शड्डी मूसा ने, मैं प्रेज कर। हमें लगता है कि परमेश्वर ने हमें क्या कैसा जीवन दिया है हमें, पर वो परमेश्वर ने वैसा जीवन नहीं दिया। बहुत बार हमारे सामने जब टेस्ट आते हैं, जब एग्जाम्स परमेश्वर रहते हैं, हमें परीक्षाएं देते हैं, हमें क्या लगता है मेरे साथ पर ये वो कदम है, ये वो सीढ़ी है, मंजिल के पहले वाली सीढ़ी। ये हमने क्रॉस किया तो अभी कोई भी स्टैंडर्ड को पार करने के लिए पहले एग्जाम देते हैं, एग्जाम दिया फिर हम लोग स्टैंडर्ड पार कर पाएंगे। वैसे ही जब हमने ये लेवल को पार किया तभी हम लोग प्लान, क्योंकि थोड़ा 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 पीसेस में, पर हमारे ऊपर हम वो डिले कर रहे हैं कि नहीं, हम उसे खींच रहे हैं कि नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया, यस। और ऑलवेज टेक एग्जाम। टेस्ट अलग है, ट्रायल्स अलग है, टेम्पटेशंस अलग है। हालेलुया। तीनों को लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं? परीक्षा। ये गड़बड़ है, हिंदी में गड़बड़ है। हालेलुया। सीखेंगे हम लोग फ्यूचर में ये भी। अभी अगर हम देखें हमारे शब्दों में, जब हमारे शब्द परमेश्वर के वचन के अनुसार रहेंगे, जब हमारे शब्द परमेश्वर के अनुसार रहेंगे और हमारा विश्वास इन शब्दों से मिलेगा, तभी मिरेकल्स होंगे।
और क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, नेचुरल जिंदगी रखी है क्या, शारीरिक जिंदगी, सुपर नेचुरल, सुपरमैन से भी बड़ा सुपर नेचुरल जिंदगी रखी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी कौन नहीं चाहेगा कि उनके द्वारा आशीष हो, उनके द्वारा चमत्कार हो। कोई ऐसा बोलेगा क्या मेरे द्वारा नहीं हो? कोई बोलेगा ऐसा? नहीं बोलेगा। अभी हमारा जो टंग है, जब वो परमेश्वर के वचन के अनुसार रहेगा तो वो भी एक क्या है, भविष्यवक्ता। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। अभी जब हमारे शब्द, क्योंकि घड़ी घड़ी क्यों शब्द हम लेके आते हैं बीच में, क्योंकि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शब्द, यस, शब्द में क्रिएटिव पावर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि जो भी परमेश्वर ने रचा है, हमने ये बहुत बार सीखा है, जो भी परमेश्वर ने रचा है वो कैसे रचाया, इसीलिए शब्द इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऐसा बोलते हैं परमेश्वर ने शब्द यूज किया तो हम भी शब्द यूज करेंगे। पर जब हम शब्द, जो हमारे जिंदगी में जो हम शब्द बोलते हैं, हम उसको जब एनालाइज करेंगे कहाँ पे वो जा रहे हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, किसी के लिए, किसी के जीवन के लिए आशीष के लिए है या किसी के नुकसान के लिए, श्राप। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक और बार पढ़ेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। बी पार्ट वापस पढ़ेंगे। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अभी शब्द हमारे ऊपर, हम कौन सा क्या बोल रहे हैं। अगर कोई भी, अगर समझो एक कार है या एक बाइक है, कोई एक टॉय है, प्रेस गॉड, अभी उसे हमें चलाना ही नहीं आएगा तो क्या वो किसी काम का है? अभी एक ए आदमी को बी आदमी ने एक कार गिफ्ट किया, ऐसा कार नहीं, बहुत बड़ा कार या फरारी, जो भी फेमस कार है, वैसा कुछ बहुत महंगा कार गिफ्ट किया। अभी दिक्कत क्या थी, ए को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, बी ने ए को गिफ्ट कर दिया, उसको नहीं पता था कि ए को गाड़ी चलानी नहीं आती है। प्रेज गॉड। अभी आप अगर ए के जगह में होगे, क्या करोगे? ए के जगह में आप सीखोगे गाड़ी। पर बहुत बार पता है हम क्या करते हैं, सीखने के बजाय हम लोग 4 आदमी और लगा देते हैं कि गाड़ी को धक्का दे। गाड़ी हम सीखेंगे नहीं, 4 को बोलेंगे धक्का दो, मार्केट में चलते, और हम अंदर बैठ जाएंगे। प्रेज गॉड। इसीलिए नहीं तो स्टीयरिंग कौन चलाएगा? प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पर इम्पोर्टेंट क्या है, हमें वो गाड़ी सीखना इम्पोर्टेंट है ना। हम क्या करते हैं, सीखते नहीं है, जो शॉर्टकट है वो यूज करेंगे। प्रेज गॉड, हमें सीखना जरूरी है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। अभी जब टीचर अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, वो ऐसे स्कूल में आते क्या सिखाने कि बच्चा आगे जाके उस जो सिखा रहे टीचर उस पे चले और बड़ा आदमी बने, इसीलिए सिखाते हैं। ऐसे ही सिखाती है टीचर क्योंकि उसको घर पे काम नहीं आके यहाँ पे सिखाती है। बच्चों को कुछ बनाना है उसके लिए सिखाते हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ऐसे ही नहीं सिखाती, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चे नहीं सीखेंगे तो नहीं सिखाते।
फिर भी सिखाएंगे। प्रेज गॉड, फिर भी सिखाएंगे। फिर भी सिखाएंगे। यस, जैसे हम बोलते हैं यूट्यूब एक वो सास है जो सिखाते ना ही डांटेगी, कितनी बार भी उसको पीछे करें। प्रेज गॉड। Praise God. वैसे ही परमेश्वर का वचन है, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा भी सिखाएंगे। अभी यूट्यूब तो नेटवर्क नहीं हुआ तो अटकती है, पर होली स्पिरिट अटकेंगे नहीं। वो हमारे साथ 24 घंटा सातों दिन रहते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो नहीं बोलेंगे एक बार बता समझ में नहीं आता है, प्रेज गॉड, ऐसा वो नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्लान है हमारे लिए। होली स्पिरिट भी हमें सहायता करते हैं वो प्लान को बताने के लिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना रखी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कहने का मतलब टीचर का कर्तव्य है सिखाना। यस यस, वैसे ही यीशु ने क्या कहा, होली स्पिरिट हमें क्यों दिया गया है? सहायता के लिए। हमें याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर यीशु ने हमसे क्या क्या कहा है ना। प्रेज, हाँ, मैं तुम्हें सहायक देता हूँ जो तुम्हें याद दिलाएंगे कि जो मैंने कहा। तो वे हाँ सिखाएंगे, सिखाएंगे। प्रेज गॉड। होली, हम कहते हैं ना पवित्र आत्मा एक टीचर है, बेस्ट टीचर। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमें क्या लगता है बहुत बार कि ये वचन बहुत हार्ड है समझने के लिए, पर जब उस होली स्पिरिट से हम मांगे कि हमें समझाइए तो बहुत आसान है। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी अगर हम देखें मार्क 11:23, मरकुस 11 उसका 23, 11। तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। प्रेज गॉड। एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप पहाड़ को ऐसे उठा सकते हैं और समुद्र में फेंक सकते हैं? नहीं। फेंक सकते हैं? नहीं। कोई कर सकता है तो बताइए प्लीज। कोई कर सकता है? क्यों कह रहा है वचन फिर ऐसे पहाड़ को? शब्द निकालेंगे वो एकदम ऐसे पहाड़ को जाएंगे, लेंगे, फेंक देंगे। मेन परमेश्वर यीशु का क्या है इसके पीछे, क्या हाँ, बोलने का अर्थ क्या है कि सही में जाओ पहाड़ को उठाओ, क्या कहना चाहते हैं? प्रॉब्लम्स को दर्शाता है। प्रेज गॉड, यस, हालेलुया, करेक्ट। अभी जो पहाड़ है वो हमारे क्या है? प्रॉब्लम्स। और जो हमारे ये जो कह रहा है कि तुम पहाड़ को कहो उखड़ के समुद्र में जाए, ये क्या कर रहे हैं हम? बोल रहे हैं प्रॉब्लम्स को, जो हमारे परिस्थिति है, अथॉरिटी यूज कर रहे हैं। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी ये जो पहाड़ है ये हमारे प्रॉब्लम्स है, हम इस प्रॉब्लम्स को कह रहे हैं उखड़ के समुद्र में जा पड़। समुद्र क्यों? समुद्र ही क्यों? उसमें प्रॉब्लम कोई भी जड़ नहीं पकड़ पाएगी, वो वहाँ से जड़ रह के चली जाएगी। समुद्र में जड़ नहीं होती है। यस, और एक और कारण है, कोई अगर समुद्र के बीचों बीच खो गया तो नहीं आएगा, डूब जाएगा उसमें। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर प्रॉब्लम को ही जाके समुद्र में पड़े और वापस कभी ना आने की आज्ञा देते हैं। फिर क्या कह रहा है? नहीं, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस पहाड़ से कहो उखड़ के इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह न करे, डाउट ना करे। प्रेज गॉड।
बहुत बार हम ऐसे डाउट करते हैं ना, जो हमने कमांड किया, जो हमने प्रार्थना की, उस पे हम संदेह करते हैं अपने मन में, होगा कि नहीं। प्रेज गॉड। पर वचन क्या कह रहा है? संदेह न करे, फिर वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूं, बट शैल बिलीव, बिलीव, बिलीव हमने क्या देखा, क्या होता है अर्थ बिलीव का? लास्ट संडे हमने देखा। My actions corresponding to the message of God. प्रेज गॉड, हालेलुया, 5 स्टार, थैंक यू जीसस। हमने अभी सीखा है यार, प्रेज गॉड। सब लोग याद रखेंगे ये, क्योंकि परिस्थितियों में हम लोग नोटबुक नहीं खोलना चाहिए। प्रॉब्लम थोड़ी आके हमें परिस्थिति आई, हम लोग नोटबुक खोल के बैठ जाएंगे क्या? अभी कहीं बाहर हो आप, कोई आपके पास आया प्रेयर करने, आप जाओगे घर, बोलोगे रुक जा मैं नोटबुक लेके आता हूँ, उसमें प्रार्थना लिखी है मैंने, क्या करना है, ऐसे करोगे? नहीं, बाय हार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए बायर, तभी तो बोलेंगे ना। इन हार्ट मतलब क्या होना चाहिए? इन हार्ट मतलब बाय हार्ट का मतलब क्या है? जब हम उस चीज को समझेंगे, खुद ही आ जाता है वो। तो वैसे ही जब हम वचन को समझेंगे, होली स्पिरिट को बोलेंगे, अरे ये तो कितना आसान है, एक बार ये वचन को समझ के वो क्या हो जाता है, दिल में बस जाता है। जब समझेंगे तो, जब ये ऐसे ही नहीं याद करने बैठेंगे, वो हमारे लिए ओपन हो जाता है। प्रेज हमारे लिए open हो जाता है। यस, हालेलुया, खुल जाता है उसका राज। करेक्ट, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। डेफिनेशन जो ये अर्थ होते हैं शब्द के, हम क्यों देते हैं? क्योंकि आपको समझ में आए कि इसका मीनिंग क्या है और परिस्थितियों में आप इसे यूज कर पाए। हालेलुया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, फेथ का मीनिंग क्या है? फेथ का मीनिंग क्या है? ट्रांसलेशन नहीं, मीनिंग। Hebrew 11 verse 1. हिब्रूज 11:1, हिब्रूज 11:1 क्या कहता है बिना खोले? वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है। प्रेज गॉड। अब विश्वास, हालेलुया, खोलेंगे वो और जाएंगे अभी फेथ में। पेज नंबर 312। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज गॉड। अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी विश्वास, विश्वास का ज्यादा इंपॉर्टेंस है जिंदगी में, है? क्यों है? कि जो अपन वचन पढ़ते तो उसके ऊपर विश्वास रखेंगे तो आगे जा पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। प्रेज गॉड। 11:6 पढ़ेंगे। और विश्वास बिना उसे प्रश्न करना, उसे किसे? परमेश्वर को। इंग्लिश में अगर मैं पढ़ूं, हाँ पर ओके, पहले आप पढ़ लीजिए फिर मैं इंग्लिश और में। विश्वास बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इंग्लिश में अगर पढ़ूं, बट विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू गॉड टू प्लीज गॉड। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। विश्वास बिना परमेश्वर को कर सकते, प्रसन्न कर सकते? नहीं कर सकते। हालेलुया। जब भी भरोसा करेंगे तभी तो अपन उनको प्रश्न करेंगे ना कि बाबा ऐसा ऐसा है। भरोसा मतलब क्या? भरोसा मतलब एक अपना एक हृदय से अपन भरोसा करते, एक मानते हैं परमेश्वर को कि इससे अपने को चलना है, तो हम भरोसा करते। तो हमको जो कुछ तकलीफ हो रही तो हम परमेश्वर से बात करेंगे, मुझे ऐसा ऐसा है, तो परमेश्वर अपने को जवाब देगा। तो उसके ऊपर अपने को भरोसा रखना है। प्रेज गॉड। भरोसा मतलब क्या लिखवा है मैंने?
पूरी तरीके से परमेश्वर पर निर्भर करना। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी अगर हम ये पूरा चैप्टर देखें, सारे कैसे इसमें सारे, हाँ, हर वर्ष में बाय फेथ इनॉक, बाय फेथ नोहा बीइंग वार्न्ड ऑफ, मतलब जो भी पुराने जमाने में परमेश्वर पे फेथ वॉरियर्स थे, सब लोग कैसे किए, वचन में, हर वचन में नाम के पहले क्या लिखा है, बाय फेथ, बाय फेथ। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, अभी जब परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान रखा है, योजना रखी है, हमें योजना पता चल गई, हमें योजना हमारे जीवन में क्या है वो हमें पता चल रही है, थोड़ी 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 ऐसे पता चल रही है। लोग हमारे पास आ रहे, चंगाई मांगने आ रहे, प्रेयर के लिए आ रहे, जिस भी चीज के लिए आ रहे, हमें वैसे पता चल रहा है कि परमेश्वर इन सबको हमारे लिए भेज रहा है। जब भेज रहा है तब बहुत बार हमें लगता है, अभी वाह हमारे पास आ रहे ये लोग, तो ये सब मेरे पास आ रहे, मैं लगता है परमेश्वर में बढ़ गया हूँ, मेरे पास आ रहे, वाह, हाँ, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ऐसा हमें लगता है। फिर हम क्या है, घर पे बैठ जाते, अरे वाह मेरे पास आ रहे। आगे हम कुछ स्टेप करना चाहेंगे कि बस यहीं पे हम खड़े हो जाते हैं। ओके, एग्जाम्पल, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी मैं अगर आपको पूछूं, खाना बनाते समय जब हम एक ग्रेवी बनाते हैं, हाँ ग्रेवी बनाते हैं, हम उसको पीसते हैं और जो भी है ग्रेवी बनाने का प्रोसीजर, उस ग्रेवी को बनाते हैं, तो उसको चखेंगे, अच्छा लगा, बस वहीं पे रुक जाएंगे, अच्छा बन गया, वाह अच्छा बन गया, कंप्लीट करेंगे। समझो ड्राइंग, ड्राइंग हम सब ने किया ही है एक ना एक बार, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी मैं अगर आपको बताऊं, ये क्या है, फेस है, लग रहा है फेस, अरे वाह, बस फिर क्या बनाना, और बन गया ना इंसान मेरा, ये सही बात, ये तो खाली फेस है। अरे मस्त लग रहा है ना, बस में बात खत्म ना, ऐसा करना है हमें, अधूरा काम है। पूरा हम करेंगे। पूरा मतलब ऐसे एग्जाम, बस यही करना था, पूरा करेंगे हम, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। तो वैसे ही जब परमेश्वर प्लान दे रहे हमें वो प्लान पता चल गया, हमने एक स्टेप वो प्लान पे बढ़ाया, उसके बाद हमें वहीं पे मतलब खड़े नहीं रह जाने। सीढ़ियां जब हम चढ़ते हैं, हमारा जहाँ पे होता है वहां तक जाएंगे ही ना, कि बीच में खड़े हो जाएंगे, हम लोग जाएंगे ही ना। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे लिए यही चाहते हैं कि जो मैं प्लान दे रहा हूँ इन्हें, ये लोग उस प्लान को वो प्लान को आगे बढ़ाते रहे। वो थोड़ी दे देगा, ब्लूप्रिंट नहीं है, बस यही दे देगा। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ओके, अभी हमने एक और स्टेप बढ़ा लिया, हम लोग मंजिल तक। अभी मैं अगर आपको पूछूं, हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं? कौन कहता है नहीं कर सकते? हाथ ऊपर करेंगे, जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करेंगे जो कहता है सीमित नहीं कर सकते। 1 2, बस 2 लोग। कर सकते हैं, सीमित नहीं कर सकते। We can't limit God. Is this true? Is this true? मतलब हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, सही में। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, कोई बोल रहा है कर सकते, कोई बोल रहा है नहीं कर सकते,
अगर हम आज के जमाने में हम रोज अपने जीवन में परमेश्वर हम देखें, हम रोज परमेश्वर को सीमित करते हैं। प्रेज गॉड। Yes, we can. वी कैन, तो हम करते भी हैं अपने जिंदगी में रोज। हालेलुया, थैंक यू जीसस, जो हमें नहीं करना चाहिए। When we doubt, प्रेज गॉड। यस, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जब हम डाउट करते हैं। प्रेज गॉड। यस, प्रेज गॉड। हाँ, यस यस, प्रेज गॉड। अगर मैं आपको बोलूं बाइबल, यस, हम तब लिमिट में प्रभु को कर सकते हैं जब हम सोचते हैं कि ये इतनी बड़ी बीमारी है, ये तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो नहीं ठीक होगी। जब हम ऐसे सोचते हैं। हालेलुया। सॉरी, लास्ट में आपने क्या कहा? मैंने बोला हम लोग लिमिट तब तो प्रभु को कर देते हैं जब हम बोलते हैं कि ये इतनी बड़ी बीमारी है, ये तो डॉक्टर के सिवा तो नहीं ठीक हो सकती। Yes, praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. अभी जब आप वो प्लान को सक्सेसफुल करने जाओगे, अभी आपको ही पता है उस प्लान के पीछे परमेश्वर का कुछ तो रीजन है। हालेलुया। अभी अगर कोई कोच अपने टीम को ऐसे खड़ा रखेगा जैसे किसी ने सोची नहीं होगी कि इसको वहां खड़ा, लोग क्या कहेंगे, इसको वहां खड़ा करना चाहिए था, इसने इसको यहाँ खड़ा कर दिया। लोग ऐसे बोलते रहेंगे कि ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, पर उस टीम को फॉर्म करने के पीछे किस रीजन, जो अर्थ है, वो किसको पता है? कोच को पता है। फिर जब वो लोग जीत जाते, फिर पीछे वाले क्या बोलेंगे? सही किया, वेरी गुड, कोच अच्छा है, बेस्ट कोच है। थोड़ी देर पहले वो लोग क्या बोल रहे? हमें तो मालूम था कि सही कर रहा है। प्रेज गॉड। हालेलुया। वैसे ही जब हम प्लान, जब भी हमें पता चलता है, हम भी बोलते हैं ऐसे कैसे होएगा, मेरे से कैसे होगा। हम कभी कभार मूसा बन जाते हैं। मैं क्या, मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। प्रेज गॉड। हालेलुया। पर परमेश्वर का जो योजना है वो अभी कोई भी कोच ऐसे ही मतलब किसी को भी उठा देगा क्या, आजा तो मेरी टीम से खेल। हाँ, पहले उसको देखेगा कैसा खेल रहा है। वैसे ही परमेश्वर ने भी हमें ऐसे ही नहीं चुन लिया है। उन्होंने अभी हमें क्या बनाया है? किसकी आत्मा दी है अभी हमें? लेपालकपन की आत्मा दी है। प्रेज गॉड। अभी हम यहाँ वहां के नहीं है, अभी हम रॉयल फैमिली में से हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। रॉयल फैमिली को कोई ऐसे हाथ लगा सकता है? ऐसे ही कोई भी चलता फिरता आदमी नहीं लगा सकता। वैसे ही कोई। प्रेज गॉड। यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी रीजन परमेश्वर को पता है क्यों हम लोग, अभी सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। सोने वाले कहेंगे हालेलुया। प्रेज गॉड। सब लोग खाना खा के आए हैं? लग नहीं रहे, आनंदित है सब लोग? प्रेज गॉड। हालेलुया। एक्टिव, हमें एक्टिव बनना है, परमेश्वर के वचन पे करस्पॉन्ड करना है हमें। प्रेज गॉड। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। अभी अगर मैं बोलूं आपको, मैंने अभी स्टेप ले लिया, स्टेप ऑफ फेथ हमने सीखा, स्टेप ऑफ फेथ, लीप ऑफ फेथ हमें लेना है। एक लिया, दो लिया, फिर रुकना है हमें? नहीं रुकना है, बढ़ते जाना है, क्योंकि प्लान कभी खत्म नहीं होने वाला है। अगर मैं आपको बोलूं
आप में से किसी ने पूरा बाइबल पढ़ लिया, पूरा का पूरा बाइबल पढ़ लिया, मतलब आप बाइबल के प्रोफेसर बन गए। मतलब आपको सारे वचन का अर्थ पता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन में इतने सारे, एक वचन भी अगर हम महीना चले तो बहुत सारे नए चीज हम सीख सकते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रेमा, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वैसे ही जैसे एक इंग्रेडिएंट को लेके बहुत सारे सब्जियां बना सकते है ना, वैसे ही एक वचन को लेके हम बहुत सारे मिस्ट्रीज को रिवील कर सकते हैं, बहुत सारे। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि अगर हम देखें 3rd वर्स पढ़े 11 का, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। प्रेज गॉड, देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओके, इंग्लिश में हम पढ़ें तो क्या लिखा है? Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Praise God, which do appear. मैं बोलते ना, आंखें धोखा खा गई। Praise God, हालेलुया। हमने ये 2 संडेज पहले सीखा था कि जो पहाड़ है, पहाड़ किससे बना है? वचन से, मिट्टी से नहीं, वचन से। प्रेज गॉड, क्या हमने सीखा है? हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। अभी हम देखी हुई वस्तु पर विश्वास करते हैं? देखी हुई करते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमें अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करना है कि नहीं? प्रेज गॉड, हालेलुया। बच्चे के अंदर कौन रहता है? उसके चारों ओर कौन रहता है? प्रेज गॉड। पर हम उसे क्या कहते हैं? छोटू, इधर तो आ छोटू। जबकि वही छोटू हमें नहीं पता आगे जाके कितना बड़ा परमेश्वर का योद्धा बनने वाला है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हाँ, यस, वही। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। लास्ट संडे हमने लास्ट पॉइंट क्या देखा था? लिखा था ना, नहीं खोलना है तो फिर याद होना चाहिए। नहीं, पॉइंट्स हमने लिखे थे वेडनेसडे को। हाँ, सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। परंतु हम we are righteousness of God, अब हम पापी नहीं है पर प्रभु की धार्मिकता है। और सेकंड पॉइंट, रिन्यूअल ऑफ माइंड, we have to set, मन को नया करते रहना है। और थर्ड, जब हमारे मन में यह बातें बैठ जाती हैं कि हम परमेश्वर के नबी हैं, तो वह बुरे विचार हमारे चरित्र को बदल नहीं पाएंगे। तो जैसे शेर जंगल का राजा है, वैसे ही हम भी बुरे विचारों पर अधिकार रखते हैं। हालेलुया, यस। हम राजा हैं, अपने विचार पे हमें राज्य करना चाहिए। हालेलुया, हम राजा हैं, हमें अपने विचारों पर राज्य करना चाहिए। प्रेज गॉड। अभी जब हम अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे,
हालेलुया। जब हमने वचन को, अपना माइंड रिन्यू किया, अपने मन को नया बनाया, हालेलुया। ओके, आसान बनाते हैं इसको। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, हमारा मन नया हो जाता है। मतलब हम लोग जो पापी जिंदगी जी रहे थे, अभी वो पापी से धार्मिकता हो गया। मानते हैं सब लोग? हालेलुया, करेक्ट। जब वो पापी से धार्मिकता का जीवन हो गया, तो वो थॉट्स भी आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि शैतान नहीं चाहेगा कि हम लोग परमेश्वर पे विश्वास करें। वो तो यही चाहेगा कि हम लोग ना करें, है ना? शैतान तो काम बिगाड़ने का ही काम करेगा। प्रेज गॉड, यस, सही है ना? हालेलुया, थैंक यू जीसस। चाहता ही नहीं ना परमेश्वर में जाए ऐसा। हाँ, और हम में से कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है कि हम परमेश्वर में भी और दुनिया में भी है। दो हालेलुया, थैंक यू जीसस। वैसे ही जैसे दो शेफ एक ही प्लेट पे काम करेंगे तो आजकल आज की जिंदगी में है सब लोग देखा है। कोई पूछेगा ता विश्वास करना, हाँ मां विश्वास करना आया, है ना? हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। अभी जब भी हम किसी को सुसमाचार देते हैं, हम क्या देते हैं? यीशु ने आपके लिए, यूहन्ना 3:16, करेक्ट। आप कैसे देते हैं किसी को प्रेम? आप देते हैं किसी को? वही बताते हैं जो परमेश्वर का जो है अच्छा, वही हम ऐसे बोलते हैं कि जो परमेश्वर का है, जो अपन आप समझाते हो, वो हमारे हृदय को छूता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। पर हम कैसे बताते कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि विश्वास करे वह नाश ना हो, तो अनंत जीवन पाए। प्रेज गॉड। अभी ये जब हम बोलते हैं, ये हाफ हुआ, ये फुल हुआ क्या? हाफ हुआ। फिर क्या बोलते हैं हम? मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा। तो इससे उसका क्या? मारा गया, गाड़ा गया, उसको क्या बेनिफिट है इससे? कोई भी बताए? हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वो मारा गया, आपके लिए गाड़ा गया। उसके लिए अगर कोई मरेगा तो उसका, ये हम बताते हैं उसे कि हम खाली इतना बताते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा हमारे लिए। हाँ, तीसरे दिन जी उठा। पर मारा क्यों गया वो? पापों के लिए। कौन सा वचन कहता है? 2 पीटर, हाँ 1 पीटर 2:20। पेज नंबर 325, फर्स्ट पीटर 2:24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। अभी हम लोग ये वचन को किस रूप से खाली इस्तेमाल करते थे? उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। बस उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो, उसी के मार खाने से आप चंगे हो। ये बस यही पार्ट हम लेके बोलते थे उन्हें, है ना? पर इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। अभी जिसको आप गॉस्पेल दे रहे हो उसको तो यही चाहिए ना, क्यों वो मरा? आपके पापों को लिया उसने, आपके पापों को लिया, आपके श्रापों को लिया, आपके बीमारियों को लिया, आपके जो भी तकलीफें थी सब लिया। प्रेज गॉड। फिर उसने आपको नया जीवन दिया जब आप विश्वास करेंगे। प्रेज गॉड। अभी आप, हालेलुया, ओके, यहाँ आप समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और क्लियर करें? नहीं? ओके, ठीक है।
चलो कर देते हैं और क्लियर। हालेलुया। चलिए जो आप बात कर रहे हैं सही है, हम खाली हाँ, ये नहीं कभी बताया कि क्यों हमारे बाबू और ये वचन को हमने हमेशा यही कि बोला है कि ये चंगाई के लिए बस। वर्सेस फॉर हीलिंग टू 1 Peter 2:24, वर्सेस फॉर गिविंग गॉस्पेल जॉन 3:16, बस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसा नहीं है, हर वचन में एक मिस्ट्री का खुलासा है। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी हालेलुया, थैंक यू जी। अभी जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम लोग नया जीवन प्राप्त करते हैं, तब विश्वास करते हैं ये। हालेलुया, नया जीवन प्राप्त करते हैं। जब हम ये नया जीवन प्राप्त करते हैं, ये बस ऐसा ही हमने प्राप्त किया, हमें मिल गया नया जीवन, फिर अभी तो हमें नया जीवन मिल गया, फिर से हम जाएंगे दुनिया की बातों में, ऐसा है? ऐसा करना है हमें? प्रेज गॉड, ऐसा नहीं करना है हमें। हालेलुया। पर जब हमें पता भी नहीं है तभी भी ऐसे हो जाते हैं काम, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? रिन्यूइंग ऑफ माइंड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम बहुत बार खुद को चूहा समझ लेते हैं और उसे, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो जब शेर तो राजा है, हमने वेडनेसडे को सीखा, शेर राजा है। शेर किसी से डरेगा? नहीं। शेर किसी से डरेगा? नहीं। आप शेर नहीं हो सिस्टर, विश्वास करते हो? हाँ, विश्वास करते हो परमेश्वर, हाँ, कि परमेश्वर ने आपको अभी चूहा नहीं शेर बनाया। प्रेज गॉड। शेर का बेटा शेर ही होता है। यस, शेर का बेटा शेर होता है। शेर का बेटा, प्रेज गॉड, है ना? हालेलुया। फिर भी हम, आपको छिपकली से डर लगता है? कुत्ते से डर लगता है? कुत्ते से डर नहीं लगता, चिपकली से डर लगता है। चूहे से? कुत्ता अच्छा नहीं लगता है। डर लगता है? डरना नहीं है, आप शेर हो। डरती नहीं हूँ मैं, खाली मतलब वो अच्छा नहीं लगता है यार, चिपकली से तो डर लगता है। चिपकली यहाँ पे आ गई, आप ऐसे खड़े रह जाओगे कि भाग जाओगे? दूर हो जाओगे। पर आपको ऐसा नहीं, आप शेर नहीं हो। शेर, अगर हम देखें, हमने वेडनेसडे को यही सीखा कि हम शेर अभी जंगल का क्या है? राजा है। तो अगर शेर जंगल का राजा है तो जंगल में सारे जीव जंतु है। तो अगर शेर जंगल का राजा है, शेर से सब लोग डरते हैं, आप शेर नहीं हो, आपसे सब लोग डरते हैं, जीव जंतु। प्रेज गॉड, आपको किसी से नहीं डरना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। किसी से नहीं डरना है, मतलब ऐसा, मतलब कोई भी ऐसे सामने आए थॉट्स, मतलब विचार जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, उनसे हमें नहीं डरना है, उस पर हमें हक रखना है। ओके, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये हो गया हमारा थोड़ा सा रिवीजन। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमें परमेश्वर का एग्जाम भी नहीं लेना है, क्योंकि बहुत से लोग हम लोग ऐसा करते हैं। हम मार देते हैं। Yes, praise God. Hallelujah. Thank you Jesus. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ, डर पे, एक का साथ, हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी। praise God. Thank you Jesus. Hallelujah.
दूसरे वर्जन में ऐसा है कि परमेश्वर ने हमें जो आत्मा दी है वो हमें काया नहीं बनाती, परंतु प्रेम, संयम और शक्ति के बंधु दी। यस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट। ओके, हाँ, अभी परमेश्वर ने जब हमारे लिए प्लान रखा है, ओके, प्लान हमारे लिए रखा है, उसे एग्जीक्यूट करना हमारा कर्तव्य है, हमारा योगदान होएगा तब वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। ये हमने अभी सीखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर अगर मैं आपको बोलूं, जब परमेश्वर हमारे साथ होता है, जब हमको वो प्लान मिल गया, अभी कोच टीम को आधे में छोड़ के चले जाएगा क्या? परमेश्वर भी हमें चले नहीं जाएगा आधे में छोड़ के। वो हमेशा, इसीलिए हम क्या कहते हैं, परमेश्वर वो युगानुयुग एक सा है। पहले उसने अगर हमें प्यार किया तो अभी भी वो सेम प्यार। प्रेज गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, यह आज अभी हमारा रिवीजन था। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी जो मिरेकल्स होते हैं, जो चमत्कार होते हैं, वो हमारे शब्दों में होते हैं। मतलब जब हम जो शब्द बोलेंगे वैसा ही हमें फ्रूट मिलेगा। प्रोवर्ब्स में हमने देखा, नीति वचन में। हालेलुया। अगर मैं आपको बोलूं आम का बीज बोओगे तो सेब मिलेगा, सेब मिलेगा। क्यों? बीज आम का बोया है तो आम निकलेगा। बीज अगर हमने वचन के खिलाफ बोया है तो क्या रिजल्ट भी वही मिलेगा ना, वचन के खिलाफ। नेगेटिव बोया है तो नेगेटिव मिलेगा। प्रेज गॉड। यस, एक मिनट। हाँ, Recording in progress. प्रेज गॉड। फैक्ट एंड ट्रूथ हम सबको याद है। ओके, फैक्ट, जो अभी फैक्ट मतलब क्या सिस्टर? फैक्ट मतलब क्या? हम बोलते हैं ना ये फैक्ट है, तथ्य मतलब, हाँ सॉरी, परिपूर्ण। हालेलुया। आप बोलते हैं ऐसे? मैटर, फैक्ट नहीं। अभी मैं आपको बोलूं आसमान ब्लू है, आसमान फैक्ट है, सच है। क्यों? बारिश के वक्त बारिश होती है फिर भी आसमान ब्लू रहता है, काला काला होता है। काला होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये फैक्ट, ये ट्रुथ है? ओके, फैक्ट, फैक्ट, फैक्ट मतलब क्या? जो चेंज हो सकता है, जो बदल सकता है। आपकी रिपोर्ट जो दिखा रही है कि हड्डी टूटी हुई है, प्लास्टर लगा आया, फिर रिपोर्ट चेंज होगी ना? चेंज हो जाती है। हर रिपोर्ट चेंज होती है, वो फैक्ट है। जो चेंज होता है वो फैक्ट है, सत्य और सत्य, तथ्य। हाँ, पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आप यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो, क्योंकि
यीशु ने आपकी बीमारी ले ली। अभी जो सत्य है वो कभी नहीं बदलेगा, जो सत्य है वो कभी नहीं बदलेगा, प्रेज गॉड। पर जो तथ्य है वो बदल सकता है। सत्य क्यों नहीं बदलेगा? सत्य वही है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। जो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है वो सत्य नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये समझ में आया? प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। अभी जब हमने आम का बीज बोया, आम लाई झूठ क्या है? हर वो बात जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। लाई एवरी वर्ड कॉन्ट्रडिक्ट टू गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के जो भी खिलाफ है वो झूठ है। तो अभी जैसे ये शेयर कर रहे थे डायरेक्टली अपने मुख से हम जो निकालेंगे उसका फल भोगेंगे। सत्य निकालेंगे, वचन निकालेंगे, वचन का फल खाएंगे। और अगर तथ्य निकालेंगे, फैक्ट के ऊपर मेडिटेट करेंगे तो वो रिपोर्ट के ऊपर ही पूरा ध्यान रहेगा। और अगर झूठ को ध्यान देंगे तो झूठ का ही हम लोग फल भोगेंगे। हालेलुया। लेकिन सत्य का पिता कौन है? परमेश्वर। और झूठ का पिता कौन है? तो ये हमें पहचानना है, हम किसका फल, किसके लिए बीज बो रहे हैं, कौन सा बीज बो रहे हैं, क्योंकि वही फल आने वाला है। हालेलुया। देख दे रहे प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। लाई का डेफिनेशन निकालो। Okay, now I can say, praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, अभी जब हम आम का बीज बोएंगे, हमने देखा आम ही निकलेगा। वैसे ही जैसे जो शब्द हम बोएंगे वही हमारे लिए फसल निकलेगी। पर हम क्या कहते हैं? परमेश्वर के समय में सब होएगा। सब आप विश्वास करते हैं जो भी होएगा परमेश्वर के समय में होगा। हमारे हाथ में कुछ है? हमारे हाथ में घड़ी है ना। नहीं, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप विश्वास करते हैं कि अभी परमेश्वर ने आपके लिए योजना रखी है, वो अभी परमेश्वर अपने वक्त में आपको बताएंगे? नहीं बताएंगे। जब भी अपन अच्छा कर्म करेंगे तभी तो परमेश्वर। कर्म के ऊपर है, अभी कुछ नहीं है। सॉरी, अभी ओके, आप बताएंगे सिस्टर। परमेश्वर अपने समय में सब करेगा। अपने समय में तो नहीं करेगा, पर हमारे जो मतलब वचन दिया है, जैसा आपने बोला जो सीढ़ी एक कदम मतलब कदम हमें रुकना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। वैसे हम जाएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे, वैसे चलते रहेंगे। वो मतलब पवित्र आत्मा जो दी गई है हमारा, वो हमारे मदद करेगा। ब्रदर हमें पता है आप मस्त हो प्रभु यीशु में। आप बताओ। हाँ बताइए। अरे मौका कभी कभी मिलता है। ओके ठीक है। हाँ यार, समय से पहले थे। प्रेज गॉड। अब पहली बात हम ये साफ, दीदी आप बताओ, आज बातचीत होएगी। अपने समय में करेगा। चलो, एक बोल रहा है अपने समय में करेगा। आप यस, तो हम ये क्यों बोलते हैं वेट फॉर गॉड्स टाइम? वही अभी बताएंगे।
वही क्लियर होएगा। बोलते हैं, अगर परमेश्वर आप जैसे करते हैं, हम ये भी नहीं बोलना चाहिए ना कि हम परमेश्वर के समय के लिए वेट करना चाहिए। हाँ। तभी यूज करते हैं जब सब घर वाले बिलीवर नहीं होते, परमेश्वर अपने समय पे इनको दिया। Praise God. परमेश्वर ने 2000 साल पहले अपने समय में कर दिया है पूरा। यस, वही हम आज अभी क्लियर करेंगे, देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसको हम समझेंगे पहले, फिर हमें ये समझ में आएगा क्यों 2000 साल पहले। फिर भी अभी हमारे जिंदगी में अगर परमेश्वर ने 2000 साल पहले कर दिया तो अभी हमें क्यों नहीं दिख रहा है? ओके, एक बोल रहा है परमेश्वर के समय में करेगा। हम वो एक गाना भी है, अपने समय में, इन हिज टाइम, है ना? यस, गाना भी रात बनाता ब्रदर ने बोला है ना कि सोच समझ के यस, चेक करके गाइए कि वर्ड्स में क्या हो रहा है, बाइबल के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। हाँ। ओके, पहली बात, कर्म हमारे जो है सिस्टर, कर्म जो हम करते हैं, ओके, पहले वो क्या थे? आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो, अभी आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हो, अभी कुछ भी कर्म के ऊपर नहीं है, पर अभी आप विश्वास करते हो ना परमेश्वर पे, तो विश्वास से आप जो भी करते हो वो डिसाइड करते हैं। कर्म से अभी कुछ नहीं होने वाला। अभी कोई भी कर्म से अगर हम कर्म से धार्मिक बन पाते हैं, कितना भी आप दान कर लो, आपका कुछ नहीं हो पाता। हम कोई भी कुछ भी नहीं, हम बच ही नहीं पाते, क्योंकि हर सेकंड हम बोलते हैं ना पाप होता है हमसे। अगर कर्म से हम कर पाते तो ऐसा कुछ हम बच ही नहीं पाते। पर क्यों हम बचे, कैसे बचे? परमेश्वर का प्रेम था, इसीलिए हम बचे। प्रेज गॉड। ये समझ में, कर्म से कुछ नहीं होता। पर हर दिन तो अपने से पाप होता ही। अपन सोचते सवेरे उठ के कि अपने से आज पूरा दिन पाप नहीं होना चाहिए, तो वो हो ही जाता है। ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे जो सुबह उठ के ये बोले कि आज तो मैं इस पाप में फंसूंगा, आज तो मैं इस गलत काम को एंजॉय करूंगा। ऐसा तो कोई नहीं सोचता है, पर अचानक लेकिन हो ही जाता है। वो फिर पूरे दिन में मेरा चुनाव रहता है कि मैं कौन से बीज को बो रहा हूँ। फोकस मेरा कहाँ पे है। हर प्रतिरोज मुझे चुनाव दिया जाता है, मैं क्या चुनता हूँ उसके आधार पे ही वो फसल आने वाली है। चुनाव परमेश्वर ने जो स्वयं की इच्छा हमको दी है, उसका यूज हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर है सब। हालेलुया। हाँ तो जैसे वचन है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मैं कई बार ये सोचता हूँ, मैं मतलब लगभग सोचता हूँ कि आज मैं मुंह से जीवन ही निकालूंगा, मतलब ऐसी बातें नहीं निकालूंगा जो परमेश्वर वचन के खिलाफ हो। तो ये मैं अच्छी बातें निकालूंगा। और दूसरा के वचन है कि तुम अच्छे दिन देखना चाहते हो तो अपने मुंह को बुराई से और अपने होठों से छल की बातों से रोके रहें। तो मैं सोचता था अच्छे दिन, जैसे मोदी कहते थे ना अच्छे दिन, हाँ, तो हम परमेश्वर के अच्छे दिन जो बोल रहा है, परमेश्वर वचन बोलता है अच्छे दिन, अगर हम किसी की निंदा न करें और छल न रखें मन में, तो हम अच्छे दिन देख सकते हैं। ये वचन सत्य है। लेकिन मैं डेली ये सोचता हूँ, सचमुच ये 2 वचन मैं डेली सोचता हूँ, आज मैं पूरा दिन किसी के लिए भी निंदा नहीं करूँगा। आज मैं जो भी बोलूँगा वो जीवन ही निकलेगा, वचन पॉजिटिव होगा। जो परमेश्वर का वचन जैसा वो हाँ की हाँ में है, ना कुछ नहीं, मतलब वो सत्य है। तो सचमुच मैं सच बोल रहा हूँ कि मुझसे नहीं होता। मैं हाँ कंट्रोल कर पाता हूँ, लेकिन किसी न किसी की बोल ही देता हूँ, जो सच्ची बात है। आज मैं झूठ बोलूँ, मैं ऐसे नहीं करता, मैं सच्ची बोल रहा, मैं किसी निंदा नहीं करता, ये नहीं, मुझसे नहीं होता। लेकिन हाँ, पहले से काफ़ी कंट्रोल हो रहा है मुझसे। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड।
वो जब हम लोग जैसे आज हमने देखा कि वचन दो रूप में होता है, एक है लोगोस, दूसरा है रेमा। प्रेज गॉड। ये दोनों का डिफरेंस मालूम है ना हमको? ओके, हम लोग ये भी आने वाले दिनों में सीखने वाले, शायद यही हफ्ते में आएगा, वो शायद नेक्स्ट मीटिंग में आएगा, आई डोंट नो। तो अभी आप पहले आप ड्रिंक करते थे ब्रदर? हाँ करता था। इंटरव्यू हाँ हाँ yes, पहले आप ड्रिंक करते थे, करता था। अभी नहीं करते? बिल्कुल नहीं। तो अभी क्यों नहीं करते? एक्चुअली सच्ची बात ये है कि मेरा हार्ट वाट छोड़िए, लेकिन अभी आप क्यों नहीं करते? मैं बस नहीं करता मुझे। तंबाकू भी खाते थे? हाँ वो भी नहीं खाता। अच्छा, ये फिर हार्ट पे आ जाएंगे। आप ड्रिंक करते थे, बिल्कुल। अभी क्यों नहीं करते? बस वचन के द्वारा छूट गया हमसे। वो वचन जो मुझे धर्मी बोल रहा है, जैसे जैसे मैं वचन को अंदर भरता जा रहा था, वो मलिनता खुद ही बाहर आ गई। आपको किसी ने जबरदस्ती छुड़वाया? नहीं। पैसे दे के छुड़वाया? नहीं। वो खुद ही बाहर आ गया कि ये चीज अच्छी नहीं है। मुझे तो पवित्र आत्मा का नशा भाता है, ये नशा अच्छा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो जैसे ही वचन मेरे लिए जो मैं सुना, मतलब ये वचन जो मुझे बताया गया, वो वचन जो लिखा हुआ वचन है, इसको बोलते हैं लोगोस। लेकिन जब ये वचन मुझसे बात करने लगा, जब वो मेरे लिए रेमा बन गया, उस टाइम पे मेरा दारू छूटा। प्रेज द लॉर्ड। जब कोई चीज रेमा बन जाती है, चेंज एक्चुअली तभी आता है, प्रकाशन एक्चुअली तभी मिलता है। जो हम लोग प्रकाशन के बारे में सीख रहे हैं ना, उसमें आगे स्टडी यही है, लोगोस और रेमा। वो प्रकाशन, मेरा व्यक्तिगत प्रकाशन जब बनता है, छुटकारा एक्चुअली तभी आता है। प्रेज द लॉर्ड। वो छुटकारे के लिए हमको हमेशा प्रकाशन चाहिए, रेवलेशन चाहिए, रेमा चाहिए। एक एग्जाम्पल, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परमेश्वर के मुख से निकले वचन से जीवित रहता है। ये लोगोस है, रेमा है, ये लोगोस नहीं है। कैसे? क्योंकि कहता है कि परमेश्वर के मुख से निकलता है। हालेलुया। ये हमको सीखना है, ये हमको चीजें सीखनी है। वचन को कैसे पढ़ना है, तोड़ना है, अपना व्यक्तिगत करना है, तभी जाके रेमा जब तक नहीं बनेगा, जब तक प्रकाशन नहीं आएगा, वो उजियाला नहीं आने वाला। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, यस यस। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य के साथ एक हो जाओगे, तब तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यस। कहाँ गए हमारे वक्ता आज के? यस, थैंक यू दे रहे। मेरे मुख में ही है, मेरी जुबान है, मुझे मालूम है कैसे इस्तेमाल करना। मैं कुछ व्यर्थ निकालूंगा ही नहीं, वो अंदर से ही होएगा। नहीं, तू कैसे निकाल सकता है? तू नहीं निकाल सकता है, वो अंदर से आएगा। शांत रहे, पीस, जॉय, लव। नहीं, मत देख उसको वैसा, तेरे में उसमें फर्क है। हालेलुया। यस। वो चोजन वन का ढोल बजाते नहीं रहने का, वो चोजन वन का तो दिखना चाहिए ना, और ऐसे मौके पे दिखेगा वो। यस, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो तभी दिखेगा जब भी हम लोग वो परिस्थिति में कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे वचन के अनुसार। हालेलुया। तो जब आपके लिए वो रेमा बनेगा, तब वो खुद ही होगा। जैसे आपका तंबाकू छूट गया, दारू छूट गया, वो रेमा आएगा परमेश्वर का, तब आपको पता चलेगा ये 2.5 इंच की जुबान जो है, इसको मतलब इससे आप काट भी सकते, इससे आप सी भी सकते, है ना? प्रेज गॉड। क्योंकि बाइबल बताती है कि
बड़े से बड़ी नाव क्यों ना हो, लेकिन उसको पूरी बड़ी नाव को संभालने वाला छोटा रडर रहता है, पतवार। वो रडर से पूरी शिप कंट्रोल होती है। तो ये जैसे बोला, टंग इज द मोस्ट अंडररेटेड ऑर्गन ऑफ, हम लोग ने इसको बहुत ही छोटा बना दिया है, लेकिन ये जुबान ही है जो आपको चमकाएगी, और ये जुबान ही है आपको सोसाइटी से अलग कर देगी। ये वचन समझने के बाद भी मुझसे ऐसा होता है। इंटरव्यू होगा होगा ब्रदर, होगा। जब तक वो रेमा नहीं बनेगा तब तक नहीं रिजल्ट आएगा। प्रेज गॉड। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं कि हम लोग तो नहीं कर रहे? प्रेज गॉड, थैंक यू। अभी अनुग्रह चालू हो गया, तो चलो, अनुग्रह मतलब क्या, ग्रेस मतलब क्या? हम सब बोल रहे हैं अनुग्रह अनुग्रह, अनुग्रह मतलब क्या? वैसे कि देखो, हम लोग पापी थे, परमेश्वर का अनुग्रह हुआ ना जो हम पर दया। हाँ, तो अनुग्रह मतलब क्या? वो तो हुआ, पर अनुग्रह मतलब क्या? हाँ, यस। अनुग्रह मतलब ग्रहण करना। ग्रहण करना, मतलब क्या ग्रहण करना? अपना परमेश्वर का जो परमेश्वर का विचार है उसका ग्रहण करना है। योग्यता, गॉड्स एबिलिटी, हाँ, ओके, परमेश्वर अपनी योग्यता, अपनी इच्छा हमारे बिहार मेरे में। द्वारा पूरी करेगा। ओके। What we don't deserve but we get. परमेश्वर अपनी योग्यता, his ability on my behalf. God's willingness to use, क्या to his, to use। अभी परमेश्वर की इच्छा क्या है कि उनका एबिलिटी, जो उनका सामर्थ्य है, वो हमारे द्वारा, उनका जो जलाल है वो हमारे द्वारा प्रकट हो दुनिया, है ना? इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए योजना रखी है। तो वही है गॉड्स एबिलिटी, परमेश्वर की योग्यता, उनकी परमेश्वर की इच्छा ये है हमारे द्वारा कि उनकी योग्यता, उनकी इच्छा पूरी हो। गॉड्स विलिंगनेस, विलिंगनेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। God's willingness टू यूज हिज एबिलिटी, on my behalf. हाँ, प्रेज गॉड। परमेश्वर अपनी योग्यता, अपनी इच्छा से मेरी जगह पर मेरे लिए इस्तेमाल करेगा। ओके, अभी हम बोलते हैं गॉस्पेल, जैसे आपने बोला कि कर्मों के द्वारा। ओके, गॉस्पेल मतलब क्या? सुसमाचार मतलब क्या? गुड न्यूज, परमेश्वर। टू गॉस्पेल मीन्स ग्रेस। ओके, गॉस्पेल अलग है, ग्रेस अलग है। ग्रेस मतलब अभी हमने देखा, गॉस्पेल हम लिख देंगे टू गुड टू बी ट्रू, टू गुड टू बी ट्रू। पापा नहीं रहता, मतलब बोलते हैं ना कि इतना अच्छा भी कुछ हो सकता है क्या? इतना अच्छा कि इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है क्या? क्या सच में इतना अच्छा है? ऐसे बोलते हैं ना, इतना अच्छा, मतलब टू गुड टू बी ट्रू, अच्छे से भी अच्छा। हाँ, अच्छे से भी अच्छा, मतलब जैसे कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या इतना भी अच्छा कुछ हो सकता है? कट रहे हैं हमारा, उनका। प्रेज गॉड, बेस्ट, यस 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 यस। अभी टू गुड टू बी ट्रू मतलब गुड नॉर्मल हो गया, टू गुड, गुड से भी अच्छा। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अभी अगर हम देखें, एक मिनट, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी अगर हम देखें, हम सब लोग पापी थे,
है ना? हम लोग को हम क्या डिजर्व करते थे? पनिशमेंट, है ना? हम क्या डिजर्व करते थे? पर गुड न्यूज क्या है यहाँ पे? यीशु ने हमारी पनिशमेंट ले ली है, तो ये गुड न्यूज है कि नहीं? गुड न्यूज लगी नहीं रही है। गुड न्यूज। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब लोग को भूख लग रही है खाना खा के आए। तो एनर्जी, हाँ, Yes. यस, हालेलुया, प्रेज गॉड। पर गुड न्यूज ये है कि परमेश्वर ने क्रूस पे हमारी पनिशमेंट ले ली, अभी हम फ्री हो गए हैं। फ्री अगर हमें कुछ सामान मिलता हम छोड़ते हैं? फ्री का सामान हम कभी छोड़ते? भले वो कितनी छोटी से छोटी चीज भी ना हो, क्यों ना हो। हाँ, पहले फ्री देखते हैं। हाँ, फ्री है क्या? बाय वन गेट वन फ्री। अंकल फ्री वाला देता, बाय वन वाला आप रख लो। प्रेज गॉड। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे साथ किया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी प्रभु मैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी जो सैल्वेशन है, हाँ, वो हमें ऐसे, जो सैल्वेशन है अभी वो हमें कुछ करना पड़ा क्या उसके लिए? गिफ्ट है ना? फ्री गिफ्ट। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, तो उन्होंने ले लिया, और जो फ्री था वो सैल्वेशन वो हमें दे दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सबको यहाँ तक समझ में आ रहा है? अभी हमारा ग्रेस चालू हो ही गया, तो चलो अभी नेक्स्ट मीटिंग ग्रेस कंटिन्यू करेंगे। ओके, प्रेज गॉड। और उस हिसाब से वो लोग अपने आप को डालते। हमारा परमेश्वर भी मास्टर प्लानर है। उसने जो प्लान बनाया है ना हमारे लिए, हम लोग ने क्या देखा? आज हमको सिर्फ उसको कोऑपरेट करना है, अपना कंट्रीब्यूशन देना है। हम लोग भी विजयशाली से बढ़कर हैं, लेकिन उसमें हमको उसके साथ एक होना है। इस विजय का अनुभव लेने के लिए प्रतिरोज उसके साथ हमको एक होना है। हम लोग देखेंगे आज, मुझे लगता है आज तो बहुत हो गया है ना। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमको अपने मुख का कैसा इस्तेमाल करना है? अच्छे शब्द। हम लोग आशीष की संतान है, बोलता है आशीष ही दो, कर्ज नहीं दो। किसी को भी कर्ज मत दो, सिर्फ ब्लेस करो। जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती हुई, शी वॉज इम्प्रेग्नेंट विद जीसस। हम लोग भी आज जीसस के साथ प्रेग्नेंट है। वचन हमारे अंदर है, डिलीवर वर्ड ओनली। वचन को ही डिलीवर करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जो तुम्हारे हृदय में है वही तुम्हारे मुख पे है, और जो तुम्हारे मुख पे है वो तुम्हारे हृदय में भरा हुआ है ना। प्रेज गॉड। आइए अपने सरों को झुकाएंगे और उस जीवित परमेश्वर की ओर देखेंगे, उस यीशु की ओर जिसने सच में क्रूस पर हमारे सारे पापों को, श्रापों को, बीमारियों को ले लिया। उसके क्रूस पे चढ़ाए जाने से हमको क्षमा मिली। आज जब हम उस क्रूस की ओर देखते हैं तो हमें जान पड़ता है कि हम विजयशाली से बढ़कर हैं। हालेलुया। अब धन्यवाद करते हैं
महिमा करते हैं आपकी। आपके जीवित वचनों के लिए धन्यवाद जो आपने आज हमसे बातें की। धन्यवाद करते हैं पापा। यस, आज हम लोग सब यीशु से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु आज हमारे अंदर है। आत्मिक रीति से आज यीशु जो महिमा की आशा है मेरे अंदर रहता है। आज मैं जीवित परमेश्वर को अपने हाथों में उठाकर बाहर नहीं, परंतु उस जीवित परमेश्वर को अपने अंदर लेके घूमता हूं। आज वो सृष्टिकर्ता, वो उद्धारकर्ता परमेश्वर मेरे अंदर है और मैं उसे इजाजत देता हूं आज कि मेरे द्वारा वो राज्य करे। I allow him to work through me, to work in me. मैं बहुतों की आशीष का कारण हूं सिर्फ इस वजह से कि यीशु मेरे अंदर है। मैं बहुत लोगों की चंगाई हूं सिर्फ इस वजह से कि मेरे हाथ अब यीशु के हाथ हैं। मेरे शब्द अब यीशु के शब्द हैं। मैं उससे भरा हुआ हूं। क्या आपका अनुग्रह है प्रभु, आपकी दया है, आपका प्रेम है जो आपने मुझे चुना, अलग किया। आज उपस्थित यहाँ पे हर भाई बहन, बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए धन्यवाद करता हूँ पापा, और जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनके लिए भी धन्यवाद पापा। हम सब एक परिवार हैं, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। जो बाद में भी इस मीटिंग्स को ऑनलाइन देखेंगे प्रभु, हर एक हर्ष और आनंद से भर जाए। उनके लिए भी, उनके परिवारों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते पापा। इस पूरे हफ्ते को आपके, पूरे हफ्ते में अपने आप को आपके हाथों में देते प्रभु। फिर से मिलने तक और वचनों में गहरा कीजिए, वचनों की भूख और प्यास और बढ़े। हर वचन हमारे लिए रेमा बन जाए प्रभु, ऐसा हमें दीजिए। धन्यवाद करते पापा आपके हर प्रकाशन के लिए, हर भेदों को खोलने के लिए। सारी महिमा आपको मिले यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का साथ, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों के साथ, हमारे प्रियजनों के साथ, हमारे मोबाइल में हर कांटेक्ट के साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम शालोम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।